Hello बच्चों, let us read the question. The question says a helicopter of mass 2000 kg rises with a vertical acceleration of 15 meter per second square. The total mass of the crew and the passenger is 500 kg. Choose the correct statements from the following. Take acceleration due to gravity equals to 10 meter per second. सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं, मैं हेलीकॉप्टर के मास को कैपिटल एम से दिखा रही हूँ. It is 2000 kg. Then we have vertical acceleration, that is 15 meter per second square, and mass of passenger को small m से दिखा रही हूँ 500 kg, और g हमें दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, द फोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हेलीकॉप्टर बाय द क्रू एंड द पैसेंजर इज 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 4 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड्स. राइट, तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट है हमारे क्वेश्चन में, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नेट एक्सेलरेशन. देखो, कभी भी एक सिंपल सा प्रॉब्लम आता है एलिवेटर वाला, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 केसेस दिखाए हैं, ठीक है. तो मुझसे एक बार बोला जाता है, मुझे टेंशन निकालने को बोला जाता है और डिफरेंट दे दी जाती है एक्सेलरेशन की वैल्यूज. पहले बोला जाता है एक्सेलरेशन ऊपर है तो टेंशन बताओ, तो मैं कहती हूँ भाई टेंशन भी ऊपर चला जाएगा और टेंशन की वैल्यू हो जाएगी mg+a. सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन 0 है तो ए वाला टर्म कैंसिल हो जाता है और टेंशन mg के बराबर हो जाती है. जबकि अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है तो जो टेंशन हो जाती है वो भी नीचे आ जाती है, दैट इज माइनस हो जाती है, तो g-a. तो ये एक सिंपल सी ट्रिक होती है जिससे हम याद कर लेते हैं, ठीक है, और बहुत ईजी होती है. यहाँ पे भी सेम होगा, हमसे बोल रहा है कि फोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ हेलीकॉप्टर बाय द क्रू एंड पैसेंजर इज इतना वर्टिकली डाउनवर्ड. देखो, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ क्रू और पैसेंजर्स को लूँ तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि भाई फोर्स तो नीचे की तरफ ही लग रहा होगा, ठीक है. और यहाँ पे ये जो हेलीकॉप्टर है ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है. ये एक फोर्स तो नीचे लग ही रहा होगा जो कि ग्रेविटी का है. तो मैं कहूँगी जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी mg+a, यानी 500 मल्टीप्लाई बाय 10 + 50. राइट, तो कहीं ना कहीं ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, 500 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 500 मल्टीप्लाइड बाय 35, और ये लगभग हमारा आ जाएगा 12500 न्यूटन, दैट इज 1.25 इंटू 10⁴ न्यूटन. तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, और ये जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा ये कहाँ एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड्स. दूसरा बोला गया है द एक्शन ऑफ रोटर. सबसे पहले रोटर होता क्या है, जो रोटेटरी विंग्स जो है वो हेलीकॉप्टर पे लगे होते हैं उसी को रोटर कहते हैं. ऑन द सराउंडिंग एयर इज 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ वर्टिकली डाउनवर्ड्स. अब देखो, रोटर जो है, रोटर के नीचे तो भाई पैसेंजर का मास भी आ रहा है और हेलीकॉप्टर का मास भी आ रहा है. तो अब नेट फोर्स में क्या बदलाव होगा कि अब हम जो मास लेंगे दैट विल बी m+m. राइट, नीचे जी लगी रहा है क्योंकि रोटर जो है ना, रोटर ऐसे यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर के विंग्स होते हैं उन्हें कहते हैं. अभी भी हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है तो मैं लिखूंगी अब जो नेट फोर्स हो जाएगा दैट विल बी m+m मल्टीप्लाइड बाय g+a, दैट इज, ये कितना हो जाएगा हमारा हेलीकॉप्टर और इसका मास 2500 मल्टीप्लाइड बाय 35. दिस विल बी समवट, ठीक है, दिस विल बी समवट 62500, राइट, जिसे मैं लिख सकती हूँ 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ न्यूटन. तो ये भी कहाँ होगा, डाउनवर्ड्स होगा. और इतना रोटर जो है वो कहाँ लगा रहा है ये फोर्स, सराउंडिंग एयर पे. तीसरा हमसे पूछा गया है द फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू द सराउंडिंग एयर इज 6.25 इंटू 10⁴ न्यूटन वर्टिकली अपवर्ड. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट कौन सा होगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन. जितना फोर्स, ठीक है, जितना फोर्स, सी ऑप्शन अगर मैं देखूँ थर्ड, तो जितना फोर्स जो है वो रोटर लगा रहा होगा उतना ही फोर्स सराउंडिंग एयर भी रोटर को लगा रही होगी. तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि जो सराउंडिंग एयर है वो भी कितने का फोर्स लगा रही होगी, 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ न्यूटन का वर्टिकली अपवर्ड्स लगा रही होगी. क्यों, क्योंकि ऑपोजिट लगाना है, यानी अगर हेलीकॉप्टर सराउंडिंग एयर पे डाउनवर्ड्स फोर्स लगा रहा है तो रोटर कहाँ लगाना पड़ेगा, अपवर्ड लगाना पड़ेगा. यही न्यूटन का तीसरा लॉ हमें कहता है. तो ये ऑप्शन भी मेरा सही हो जाएगा. सो द फाइनल आंसर विल बी ऑल द 3, दैट इज ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.